अनंतम शुक्रिया गुरु जी महाराज के। बहुत बहुत शुक्राने संगत जी, जाप की घड़ियां बख्शने के लिए। बस गुरु जी ने सेवा दी है कि रोज तेनू शुक्राना करना है, और मैं रोज सोचती रहती हूँ कौन सा सत्संग करूँ कौन सा, लेकिन अपने आप ही गुरु जी भाव दे देते हैं। तो मैं कहा गुरु जी ये तो बहुत डिफिकल्ट है, रोज शुक्राने करने ऐसा बोर हो जाएंगे, क्योंकि मोस्टली कई बार पुराने सत्संग होते हैं। तो पर गुरुजी जवाब देते नहीं उस चीज में, बस ये बोलते हैं जो मैं कह देता वो करना हैगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो अभी मैं यही सोच रही थी कि हैंड रेस तो करूं, लेकिन क्या सत्संग सुनाऊं। तो गुरुजी अपने आप जो दिमाग में डालते हैं वही सत्संग सुनाती हूँ। कोई भूल चूक हो जाए तो माफ करना संगत जी, गुरुजी माफ करना। तो अभी मैंने 3-4 दिन पहले अपना एक सत्संग शेयर किया था, जिसमें गुरुजी गुफा में लेके गए थे। तो ये चीज गुरुजी ने मुझे कुछ 6-7 महीने पहले दिखाई थी ड्रीम में। लेकिन जब मैंने गुरुजी को मानना शुरू किया था, और जब मुझे गुरुजी के बारे में पता लगने शुरू हुआ था, तो उस टाइम जब मेरे ड्रीम में गुरुजी आते थे, तो जनरली गुरुजी मुझे किसी मंदिर की लाइन में खड़ा करवाते थे, या कोई गुरुद्वारा होता था, और वो बड़ा मंदिर नहीं कोई और ही मंदिर होता था। मैं बस लाइन में खड़ी रहती थी संगत के साथ, और लेफ्ट और राइट दोनों तरफ लाइन होती थी, और बीच में गुरुजी जाते थे। तो मैं यही सोचती थी कि अब चलो गुरुजी चले गए तो अब लाइन थोड़ी आगे बढ़ेगी। लेकिन मुझे अंदर कभी दर्शन नहीं मुझे दिखते थे कि अब आगे क्या हुआ। ऐसे ही मुझे गुरुद्वारे में भी यही चीज होती थी कि मैं लाइनों में लगी हुई हूँ, ऊपर जा रही हूँ, और कोई बहुत बड़े बड़े गुरुद्वारे, बहुत बड़े बड़े मंदिर, बस मैं चलती ही जा रही हूँ। मैं एक दर्शन, जो मेन दर्शन हॉल होता है चाहे मंदिर का गुरुद्वारे का, मैं वहां नहीं पहुंचती थी। मेरा सपना बस वहीं तक हो जाता था। तो अभी जब मुझे ये 6-7 महीने पहले ये ड्रीम आया, जिसमें मैं गुफा में जाती हूँ और बहुत रेप्टाइल्स मुझे काट रहे हैं, और वहां ऊपर में पहुंचकर फिर मुझे यही जूम के सेवादार जो है एक रिपोर्ट कार्ड में आपका रिजल्ट बता रहे हैं, तो गुरुजी अपने आप ही भाव डालते हैं। तो मैं 2-3 दिन पहले यही चीज गुरुजी से पूछ रही थी कि गुरुजी ये भी सपना मेरा था और ये भी है। तो अपने आप गुरुजी ने ये चीज समझाई कि उस टाइम तुम्हें मैं लाइनों में लगवा रहा था, और अब मैंने जो तुम्हारे जितने भी कर्म थे, या तुम्हारी जितनी भी प्रीवियस लाइफ या इसमें भी चीजें थी, जो भी तुम्हारे कष्ट थे वो मैंने कटवाने शुरू किए, और तुम्हारे स्टेप बढ़वाए। क्योंकि मैं पहले सिर्फ लाइनों में लगा करती थी, और मुझे होता था कि मुझे गुरुजी दिख रहे हैं, लेकिन ना मैं गुरुजी को छू पा रही हूँ, ना मैं गुरुजी के दर्शन कर पा रही हूँ। बस मुझे वो दिख रहे हैं, और मैं बस लाइन में खड़ी हूँ, इधर उधर जा रही हूँ। तो वो मेन तो गुरुजी, मतलब गुरुजी को ही पता है, उसमें हम तो कोई एफर्ट नहीं कर सकते। लेकिन समझाया गुरुजी ने यही कि कैसे गुरुजी थोड़ा स्टेप आगे बढ़वाते हैं और जर्नी को शुरू करवाते हैं, किस तरीके से गुरुजी के टेस्ट होते हैं। तो बहुत अनंतम शुक्राने गुरुजी महाराज के। ऐसे ही गुरुजी ने मुझे परसों, बेसिकली कल सुबह ही हुआ, क्योंकि आजकल मुझे 1-2 महीने से नींद आ ही नहीं रही है। मैं 2-2:30 बजे तक सत्संग सुनती रहती हूँ, और उसके बाद कब सो जाती हूँ पता नहीं चलता। तो कल सुबह ही अर्ली मॉर्निंग ही जब भी मैं सोई होंगी, तो मुझे ड्रीम में यही चीज आती है कि मैं एकदम से, ये तीसरी बार है जब मुझे सुनीता रावत आंटी अपने ड्रीम में आ रही है। मैंने उनको भी शेयर नहीं किया, तो उनको भी मैं अभी बता रही हूँ। तो मुझे कल यही ड्रीम में आया कि मैं उनको फोन करती हूँ, और कोई सत्संग जाने का कोई प्लान हमारा बनता है। और बस फोन करा मैंने और बोला हाँ सुनीता आंटी ठीक है, बस इतनी मेरी बात हुई। और उसके बाद बाहर बहुत तेज बारिश, और कल मौसम इतना दिल्ली में खराब था ही रात को। तो लेकिन मुझे परसों, मतलब यार कल अर्ली मॉर्निंग में ये चीज दिख गई कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। लेकिन मेरा बहुत मन है सत्संग में जाने का, और बहुत सारी अम्ब्रेलास पड़ी हुई हैं रेड कलर की। तो मैं एक अम्ब्रेला उठाती हूँ, खोलती हूँ, तो वो फटी हुई होती है। फिर मैं दूसरी फिर उठाती हूँ, तो वो भी फटी हुई होती है। तो मुझे ये ड्रीम में होता है, अरे क्या मैं तो सत्संग में नहीं जा सकती, क्योंकि बाहर तो इतनी बारिश है, और अम्ब्रेला फटी हुई है। 2 उठा ली, और बहुत सारी अम्ब्रेला पड़ी होती है एक बास्केट के अंदर। तो कम से कम 2 मैंने उठाई, और वो दोनों फटी हुई। तो अब ये क्या मैसेज था गुरुजी का, वो तो गुरुजी जाने। में भी वो मेरे लिए सही नहीं था उस टाइम बाहर निकलना, इसलिए गुरुजी अम्ब्रेला का फटा हुआ दिखाकर मुझे छतरी का बाहर नहीं भेज रहे थे।
तो इस तरीके से गुरुजी कैसे संगत से और यहाँ ज़ूम के सेवादारों से जोड़ते हैं, ये तो गुरुजी को ही पता है। और कल ड्रीम के बाद मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी सुनीता आंटी आप बहुत बार मुझे ड्रीम में कराते हो, क्योंकि एक बार पहले भी हुआ था और बीच में भी मैंने सुनीता आंटी से बात की थी, तब भी मैं ड्रीम में सुनीता आंटी से ही फ़ोन पे बात कर रही थी। तो गुरुजी ने जवाब तो दिए हैं, पर पहले मैं सुनीता आंटी को जवाब दे दूँगी, उसके बाद मैं उनकी परमिशन से चीज़ शेयर करूँगी। और बहुत-बहुत अनंतम शुक्राने गुरुजी महाराज के कि गुरुजी एक फैमिली दिखा रहे हैं किस तरीके से कि क्योंकि पहले भी यहाँ भी काफ़ी सेवादार ने ये बात बताई कि कुछ ना कुछ कनेक्शंस होते हैं और कैसे हम यहाँ खुल के बात कर लेते हैं, जो हम यूजुअली नहीं कर पाते हैं। तो वो गुरुजी महाराज के ही सारे लीलाएँ हैं। तो बहुत-बहुत शुक्राने गुरुजी के। बाकी अभी दरबार में नीचे जो व्हाइट फ्लावर लगे हुए हैं लेफ्ट में और राइट में, उसमें कहीं न कहीं गुरुजी थोड़े बहुत दर्शन दे रहे हैं। तो आप भी दर्शन करिए। और बाकी राइट वाले पे बीच में सेंटर में बहुत क्लियरली गुरुजी का फेस है, और लेफ्ट में मुझे हल्के-हल्के 2 फेस दिख रहे हैं। मुझे वो थोड़ा शीप और नंदी जी का मिक्सचर लग रहा है लेफ्ट वाले फ्लावर में। तो अनंतम शुक्राने गुरुजी महाराज के। आप इसी तरीके से दर्शन देते रहते हो और हमें बताते रहते हो कि मैं यहीं हूँ। और एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी, ये जो फ्लावर्स नीचे रोज़ पेटल्स और बीच में व्हाइट पेटल्स रखी हुई हैं, ये कल जब हमने दरबार सजाया था तो ये रखी थी। तो आजकल ऐसा है कि किसी भी फ्लावर्स में कोई फ्रेग्रेंस नहीं होती है, और जब हम ये ले रहे थे तो बोला था कि भई कोई अच्छे फूल दिखाओ भैया, कोई खुशबू वाले लगाओ। और लॉकडाउन की वजह से फूल वाले भी भैया बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनके भी काफ़ी सामान खराब हो रहा है। तो कल जब ये फ्लावर्स आए और दरबार में लगे तो इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस, मतलब पहले भी मैं कई बारी रोज़ पेटल्स घर में आ जाते थे या गुलाब के फूल घर में भी लगे ही रहते हैं, लेकिन ऐसी खुशबू नहीं होती। और आज भी अभी तक इतनी ज़्यादा खुशबू है इनके अंदर, इतनी ज़्यादा कि मतलब ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ़ इतने फूल नहीं है, पूरा कमरे में फूल ही फूल है। ये तो अदरवाइज़ इतनी फ्रेग्रेंस होती नहीं है आज के टाइम पे इन पेटल्स की। तो बहुत-बहुत अनंतम शुक्राने गुरुजी महाराज के। मतलब मन ही नहीं ऐसा लग रहा है कि किसी ने इतना ज़बरदस्त एक रूम फ्रेशनर लगाया हुआ है रूम में। तो बहुत-बहुत शुक्राने गुरुजी महाराज के। इतनी प्यारी खुशबू, और वो गुरुजी की खुशबू हो सकती है, वो इन पेटल्स की तो खुशबू है ही नहीं, क्योंकि मैंने पास जाके भी इनको ऐसे इन्हेल करने की कोशिश की कि मैं देखूँ इनमें कोई खुशबू है या नहीं है, लेकिन वो वैसी खुशबू नहीं है, वो अलग ही है। तो बहुत अनंतम शुक्राने गुरुजी महाराज के। कोई भूल-चूक हुई हो तो माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी।